हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियरिंग कैंपस। अगर आप भी बिहार पॉलिटेक्निक 2026 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर के लैटरल एंट्री यानी एलई स्टूडेंट हैं और आपने पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि 25 अगस्त 2026 से बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और 31 अगस्त 2026 तक बिना किसी लेट फाइन के रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। लेकिन अगर आप 1 सितंबर 2026 या उसके बाद रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 100 रुपये पर डे लेट फाइन देना होगा और रजिस्ट्रेशन की फ़ी 800 रुपये है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो लास्ट डेट का इंतज़ार मत कीजिए और जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने मोबाइल या कंप्यूटर से खुद अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। हम आपको वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताएंगे। आप इस वीडियो में बताए गए सभी स्टेप्स को सही तरीके से फॉलो करके अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इंजीनियरिंग कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग कैंपस पर आपको पॉलिटेक्निक से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, नोट्स, पीवाईक्यूज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और एसबीटीई बिहार से जुड़ी सभी ज़रूरी जानकारी मिलती रहती है। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसे भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए। एसबीटीई का कोई भी ज़रूरी नोटिस या अपडेट आता है तो उसकी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही नोट्स, ई बुक्स और पीडीएफ से जुड़ी जानकारी भी वहीं शेयर की जाती है। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं और स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि बिहार पॉलिटेक्निक 2026 का रजिस्ट्रेशन कैसे करना रहे। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर लैपटॉप में गूगल क्रोम या किसी भी ब्राउज़र को ओपन करना है। अगर आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट यानी डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लीजिए। अब गूगल पर सर्च कीजिए SBTE बिहार। सर्च करने के बाद आपको SBTE बिहार की ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई देगी। उस पर क्लिक कीजिए। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको ऊपर ऑनलाइन पोर्टल का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक कीजिए। ऑनलाइन पोर्टल पर क्लिक करते ही आपका SBTE ENS लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। अगर आप चाहे तो गूगल पर डायरेक्ट SBTE EMS भी सर्च कर सकते हैं। वहां से भी आप डायरेक्ट लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। और अगर सर्च करने में आपको परेशानी हो रही है तो हमने डायरेक्ट लॉगिन पेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट लॉगिन पेज ओपन कर सकते हैं। अब जब आपका लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा तो यहां आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन अभी आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, इसलिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं होगा। इसलिए लॉगिन पेज के नीचे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन या रजिस्ट्रेशन हियर का ऑप्शन दिखाई देगा। उस पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पहला स्टेप ओपन होगा। यहां आपसे BCECEB रोल नंबर या BPTPIA रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। अगर आपने एंट्रेंस एग्जाम देकर एडमिशन लिया है तो आपके एंट्रेंस एग्जाम के एडमिट कार्ड पर जो रोल नंबर दिया गया था वही रोल नंबर यहां एंटर करना है। इसके बाद अपने एडमिट कार्ड या आधार कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ एंटर कीजिए। दोनों डिटेल्स सही सही भरने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। वैलिडेट करने के बाद अगला स्टेप ओपन होगा। अब यहां आपको अपना ईमेल, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंटर करना है। सबसे पहले अपना ऐसा ईमेल आईडी डालिए जो आपके पास हमेशा अवेलेबल रहे और जिसे आप आगे भी इस्तेमाल कर सकें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के दौरान दिया गया ईमेल और मोबाइल नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन्हें बाद में चेंज करने का ऑप्शन नहीं होता। इसलिए ईमेल आईडी बहुत ध्यान से डालिए। ईमेल डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक कीजिए। अब आपके ईमेल पर OTP आएगा। ये OTP अल्फ़ाबेट
और नंबर दोनों को मिलाकर आएगा। अगर आप मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो ओटीपी एंटर करते समय थोड़ी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मोबाइल में कभी-कभी सिर्फ नंबर वाला कीबोर्ड ओपन होता है। ऐसी स्थिति में ओटीपी को कॉपी करके एंटर कर दीजिए। अगर कॉपी करने में परेशानी हो रही है तो आप गूगल लेंस से ओटीपी स्कैन करके या किसी दूसरे तरीके से ओटीपी को कॉपी करके यहां एंटर कर सकते हैं। ओटीपी एंटर करने के बाद ईमेल वेरिफिकेशन पूरा कर दीजिए। अब अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और सेंड ओटीपी पर क्लिक कीजिए। आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करके मोबाइल वेरिफिकेशन पूरा कर दीजिए। इसके बाद अपना पासवर्ड बनाइए। पासवर्ड ऐसा रखिए जिसे आप आसानी से याद रख सके। फिर वही पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड में दोबारा एंटर कर दीजिए। सारी डिटेल्स एक बार चेक करने के बाद रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आपको अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, चेक योर मेल, वी सेंट आईडी एंड पासवर्ड जैसा मैसेज दिखाई देगा। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आपकी यूजर आईडी और पासवर्ड की जानकारी भेज दी जाएगी। आपका यूजर आईडी आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी होगा और पासवर्ड वही होगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के दौरान बनाया था। अब आपका अकाउंट क्रिएट हो चुका है। अब आपको फिर से SBTE EMS लॉगिन पेज पर जाना है। यहां अपना यूजर आईडी यानी ईमेल आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कीजिए। कुछ स्टूडेंट्स के लॉगिन में न्यू पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन भी आता है। अगर आपके सामने न्यू पासवर्ड का ऑप्शन आता है तो वहां अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट कीजिए। ध्यान रखिए, यह पासवर्ड पहले बनाए गए पासवर्ड से अलग रहेगा। न्यू पासवर्ड डालने के बाद कंफर्म पासवर्ड में वही पासवर्ड दोबारा डालिए और वैलिडेट पर क्लिक कर दीजिए। अब आपका फाइनल लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद लॉगिन करने के लिए आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और अभी बनाया गया न्यू पासवर्ड इस्तेमाल होगा। लॉगिन करने के बाद आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही आपका पूरा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पेज ओपन हो जाएगा। यहां आपके एडमिशन से संबंधित डिटेल्स दिखाई देंगी, जैसे BCECEB या BPTPIA से संबंधित डिटेल्स, आपका नेम, फोटो, सिग्नेचर और बाकी जरूरी इंफॉर्मेशन। अपनी डिटेल्स को एक बार ध्यान से चेक कर लीजिए। इसके बाद आपको पे फी का ऑप्शन दिखाई देगा। अब पे फी पर क्लिक कीजिए। आपकी रजिस्ट्रेशन फी 800 रुपये है। पेमेंट करने के लिए आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग। आप जिस पेमेंट मेथड से पेमेंट करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कीजिए। अगर डेबिट कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं तो अपने कार्ड की मांगी गई डिटेल्स एंटर कीजिए। अगर इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट कर रहे हैं तो इंटरनेट बैंकिंग का ऑप्शन सिलेक्ट करके अपनी डिटेल्स एंटर कीजिए। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक कर दीजिए। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपका पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको वापस रजिस्ट्रेशन पेज पर भेज दिया जाएगा। अब आपको अपना पेमेंट स्टेटस चेक करना है। वहां अगर सक्सेस लिखा हुआ है तो आपका पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। अगर सक्सेस नहीं लिखा है तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। पेमेंट के साथ आपको एक रिक्वेस्ट आईडी भी दिखाई देगा। उस रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करके आप अपनी फी रिसीट डाउनलोड कर सकते हैं। इस फी रिसीट को डाउनलोड करके अपने पास जरूर रखिए। अब आपको कुछ डिटेल्स भरनी है और जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए जिस डॉक्यूमेंट के सामने ब्राउज का ऑप्शन दिया गया है उस पर क्लिक कीजिए। अब आपके मोबाइल या कंप्यूटर की फाइल ओपन हो जाएगी। मान लीजिए आपको मैट्रिक मार्कशीट अपलोड करनी है, तो अपनी मैट्रिक मार्कशीट को सिलेक्ट कीजिए। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के बाद पोर्टल पर आपको दिखाई देगा कि आपने कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया है। अब अपलोड पर क्लिक कीजिए। यहां एक बहुत जरूरी बात ध्यान रखिए, आपके डॉक्यूमेंट की फाइल साइज 100 KB से 300 KB के बीच होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंट की साइज 100 KB से कम या 300 KB से ज्यादा है तो वो अपलोड नहीं हो पाएगा। इसलिए अपलोड करने से पहले फाइल साइज जरूर चेक कर लीजिए। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा।
इसके बाद आप व्यू ऑप्शन पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट देख भी सकते हैं। इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट अपलोड किया है या नहीं और डॉक्यूमेंट साफ दिखाई दे रहा है या नहीं। इसी तरह आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक एक करके ब्राउज, सेलेक्ट और अपलोड करते जाना है। आपको मैट्रिक या 10th सर्टिफिकेट, एडमिशन ऑर्डर, इंटरमीडिएट मार्कशीट अगर आपने इंटरमीडिएट के आधार पर एडमिशन लिया है और आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। इसके अलावा एडमिशन के समय मिला हुआ एडमिशन फी रिसीट भी अपलोड कर सकते हैं। एडमिशन फी रिसीट जरूरी नहीं है, अगर इसका ऑप्शन दिया गया है तो आप इसे अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी है। यहां आपको मदर्स नेम, एडमिशन डेट, आधार नंबर और जो भी बाकी डिटेल्स मांगी गई हैं उन्हें सही सही भरना है। एडमिशन डेट में वही डेट डालिए जिस डेट को आपका एडमिशन हुआ था। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस भरना है। यहां अपना पूरा एड्रेस एंटर कीजिए। आपको विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और पिन कोड भरना है। इसके अलावा जहां अलग से डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री और पिन कोड मांगा गया है वहां भी अपनी सही डिटेल्स सिलेक्ट या एंटर कीजिए। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर टिक कर दीजिए। अब आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल्स भरनी है। यहां अपनी एडमिशन के लिए दी गई हाईएस्ट क्वालिफिकेशन की डिटेल्स एंटर करनी है। अगर आप दौलत के आधार पर एडमिशन ले चुके हैं तो दौलत की डिटेल्स भरिए और अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10th है तो 10th की डिटेल्स भरिए। सबसे पहले एग्जामिनेशन में 10th या दौलत का सही ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद अपना बोर्ड, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए। अगर आप बिहार बोर्ड से हैं तो BSEB यानी बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अपना स्कूल या कॉलेज नेम पूरा और सही सही भरिए। फिर अपना रोल नंबर एंटर कीजिए। इसके बाद जिस ईयर में आपने 10th या 12th पास किया है वो पासिंग ईयर एंटर कीजिए। अब अपने सब्जेक्ट्स की डिटेल्स भरनी है। अगर आप बिहार बोर्ड से 10th पास हैं तो अपनी मार्कशीट के अनुसार हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस और सोशल साइंस आदि सब्जेक्ट्स की डिटेल्स भर सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे बोर्ड से हैं तो अपनी मार्कशीट में दिए गए सब्जेक्ट्स के अनुसार डिटेल्स भरिए। 12th वाले स्टूडेंट्स भी अपनी 12th में लिए गए सब्जेक्ट्स की डिटेल्स भरेंगे। इसके बाद अपना रिजल्ट या परसेंटेज एंटर कीजिए। यहां अपनी मार्कशीट या ऑफिशियल रिजल्ट में दिया गया सही परसेंटेज भरिए। अब आपका फॉर्म लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन सबमिट करने से पहले आपको पूरे फॉर्म को एक बार ध्यान से चेक करना है। अपना नेम, डेट ऑफ बर्थ, मदर्स नेम, एडमिशन डेट, आधार नंबर, एड्रेस, एजुकेशनल डिटेल्स, रोल नंबर, पासिंग ईयर, परसेंटेज और सभी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। इसलिए सबमिट करने से पहले हर एक डिटेल को अच्छी तरह चेक कर लेना बहुत जरूरी है। सारी डिटेल्स सही होने के बाद ही सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट करने के बाद आपको फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। इसका मतलब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। फॉर्म सबमिट होने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म को डाउनलोड करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में सेव कर लीजिए। इसके साथ इसका प्रिंटआउट भी निकाल कर रखिए। आपको वहां कंपेयर डेटा विद BCECEB का ऑप्शन भी दिखाई देगा। अगर ये ऑप्शन काम कर रहा है तो आप अपने डेटा को BCECEB के डेटा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। अगर ये ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो इससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नहीं रुकेगा। अब अपनी फी रिसीप्ट भी जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपने पहले फी रिसीप्ट डाउनलोड नहीं की है तो पेमेंट के रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करके फी रिसीप्ट डाउनलोड कर सकते हैं। पेमेंट स्टेटस में सक्सेस लिखा हुआ होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाउनलोड करने पर आपका पहला पेज रजिस्ट्रेशन डिटेल्स का होगा। इसके बाद आपने जो जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वे डॉक्यूमेंट्स भी आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ डाउनलोड हो जाएंगे। इसलिए पूरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट्स एक साथ डाउनलोड करके सुरक्षित रख लीजिए।
अब आपको अपने कॉलेज के वेरिफिकेशन नोटिस का इंतजार करना है। जब आपका कॉलेज नोटिस जारी करके बताएगा कि रजिस्ट्रेशन वेरिफिकेशन के लिए किस डेट से डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आपको उसी के अनुसार कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स जमा करने हैं। आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, फी रिसीट और कॉलेज द्वारा मांगे गए सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी लेकर कॉलेज जाइए। कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट्स और रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को वेरीफाई करेगा। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा हो जाएगा। और जब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी जारी किया जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आप अपने मोबाइल, कंप्यूटर या लैपटॉप से अपना बिहार पॉलिटेक्निक 2026 रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। बस रजिस्ट्रेशन करते समय एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, कोई भी डिटेल गलत नहीं भरनी है और कोई भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। आप जो भी इंफॉर्मेशन भर रहे हैं वो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और एडमिशन डिटेल्स के अनुसार बिल्कुल सही होनी चाहिए। किसी दूसरे स्टूडेंट का या गलत डॉक्यूमेंट बिल्कुल अपलोड मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने गलत इंफॉर्मेशन दी या गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया तो कॉलेज वेरिफिकेशन के समय आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए फॉर्म सबमिट करने से पहले हर एक डिटेल और हर एक डॉक्यूमेंट को अच्छी तरह चेक जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने बिहार पॉलिटेक्निक 2026 रजिस्ट्रेशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाना कि फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर लैटरल एंट्री के स्टूडेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन खुद कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको रजिस्ट्रेशन करने में कोई परेशानी नहीं होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे अपने पॉलिटेक्निक फ्रेंड्स और क्लासमेट्स के साथ जरूर शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करने में आसानी हो और कोई भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट मिस ना करे। और अगर आपने अभी तक इंजीनियरिंग कैंपस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इंजीनियरिंग कैंपस पर हम आपके लिए पॉलिटेक्निक और एसबीटीई बिहार से जुड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, वीडियो लेक्चर्स, ई बुक्स, नोट्स, पीवाईक्यूज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगातार लेकर आते रहते हैं। और हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो जरूर कर लीजिए। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।